हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद एंड आई वेलकम यू ऑन एस टू कॉन्ट क्लासेज। तो जैसा कि पता है आपको कि रीजनिंग का सेशन चल रहा है जिसमें एनालॉजी स्टार्ट किया गया है और आज तीसरा क्लास है। पहला क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एनालॉजी होता क्या है, और दूसरे क्लास में पहले में 10 क्वेश्चन भी हो गए थे और फिर दूसरे में 25 क्वेश्चन तक हो गए। आज से हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे और 50 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो 26 नंबर में कहा जा रहा है कि 25, 19, 14 जिस तरह से संबंधित हैं उसी तरह से 25, 28 और 30 भी संबंधित होंगे, और ये दोनों जिस रूप से संबंधित हैं उसी तरह से संबंधित वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो देखिए 25, 19 और 14 जो है इसमें क्या हो रहा है कि 25 में से 19 घटाया जा रहा है और जो वैल्यू आ रही है उसमें 8 जोड़ दिया जा रहा है। तो 25 में से 19 अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला नंबर मिल रहा होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए, 50 में से आप अगर 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में आप 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो हो क्या रहा है, अगर इसमें लॉजिक की बात किया जाए तो लॉजिक क्या लग रहा है कि पहले में से आपको दूसरे वाले वैल्यू को घटाना है और जो वैल्यू आएगी घटाने के बाद उसमें क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है, तो मिलेगा आपको क्या, तीसरा वाला नंबर। तो यही आपको चेक करना है इसमें किस में फॉलो हो रहा है। तो अगर 41 में से आप 24 को घटाएंगे तो ये 41 से 6 एक साथ 17 हो जाएगा, और 17 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 36 नहीं होगा, तो ऑप्शन गलत है। फिर आइए 31 में से आप अगर 10 को घटाएंगे तो ये 11, 10, 20, 21 हो जाएगा, और 21 में आप कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पे आइए, 24 है और 17 है, तो 24 में 17 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 7, और 7 में आप 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 15, ये भी नहीं होगा। तो चौथा बच रहा है, यही सही होगा, चेक कर लीजिए। 35 में से अगर आप 22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, 35 में से 22 घटेगा तो क्या हो जाएगा 13, और 13 में आप अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 13 8 कितना होगा 21, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सही होगा। और देखिए हर तरह के बच्चे वीडियो देखते हैं, इसमें कुछ बहुत स्लो होते हैं, कुछ इनका मॉडरेट टाइप होता है और कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल के होते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि वीडियो स्लो चल रहा है तो ये सबसे जो कमज़ोर बच्चा है उसको ध्यान में रख करके शूट किया जा रहा है, ठीक है। बहुत आराम से एक एक चीज़ घटा करके आपको दिखाया जा रहा है, बोल बोल के या लिख करके। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीडियो स्लो चल रही है तो आप यूट्यूब में, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी, तो आप क्या करिए, इसका जो प्लेबैक होता है, जो स्पीड होती है, उसको आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, तो बढ़ा के भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, 6789 का संबंध जिस तरीके से 34 से है, 1786 का संबंध जिस तरीके से 26 से है, 4327 का संबंध उसी रूप में किससे होगा। ऑप्शन आपके पास है 25, 20, 30 और 35। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि 34 और 6007 अगर गुणा कर रहे होंगे तो बहुत दूर है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अंकों का योग जो भी 6 में 7 जोड़ेंगे, या इसलिए 6 धन 7 धन 8 धन 9, तो 6 7 13, 13 8 21, 21 9 30। जो वैल्यू आएगा यहाँ 34 है तो कितना जोड़ना होगा 4। तो क्या ये सब में फॉलो हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 धन 7 धन 8 धन 6, तो ये 7 1 8 8 16, 16 6 22, और 22 में आप 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो सेम इसी तरह से इसको में भी फॉलो करा लीजिए। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 7 16, और 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो क्या हो रहा है इसमें, अंकों का योग जो वैल्यू आ रही है उसमें 4 जोड़ दिया जा रहा है, यही इसका लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर भी अंकों का योग हो रहा है, 9 8 17, 17 7 क्या हो जाएगा 24, और 24 6 30। तो अच्छा थोड़ा सा इसमें अंतर है, तो 30 हो जाएगा। अब 30 में से यहाँ जुड़ रहा था तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, और कितना हो रहा है 26। सेम उसी तरीके से 8 6 14, और 14 1 15, 5 20 2 22, और 22 में से आप 22 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर आप देखिए 4 3 7,
7 2 9, 9 7 16 और 16 में से 4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 12। 12 सही होगा। तो क्या यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है वो क्या है, अंकों का योग माइनस का 4 जोड़ करके आप 4 घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 3 का संबंध जिस तरीके से 26 से है, 7 का संबंध उसी तरीके से किससे होगा, और एक और दिया है 5 का संबंध जिस तरीके से 74 से है। तो यहाँ पर जो कहानी है वो क्या चल रही है, आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। किसी और तरीके से आप अगर वेरीफाई कर पा रहे हैं तो वो भी सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हो रहा है ये जो 3 है और 26 है, तो अगर आप यहाँ पर 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा, 5 8 40, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो ये चल रही है कि यहाँ पर ये 26 देखेंगे ना, 26 और 3 में एक संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको घन याद है तो वो संबंध ये दिखाई देगा कि 3 का घन क्या होता है, 3 का घन क्या होता है 27 होता है। या ऐसे कर सकते हैं तो क्या उससे कुछ होगा, 3 3 का 27 में से 1 घट जाएगा और यहाँ पर 125 हो जाएगा। तो मतलब घन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ घन करेंगे तो यहाँ भी घन करना होगा। तो 5 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो अगर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कर लें तो 9 9 3 27 और उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो सेम यहाँ पर आप फॉलो कराइए, 5 का वर्ग करिए, यहाँ 3 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3 का गुणा करिए। अच्छा ये बात और ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है ये 3 था इसलिए 3 का गुणा हो रहा, नहीं, वो 3 कॉन्सेप्ट में है। तो 5 5 25, आप 25 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 75 हो जाएगा, और उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 74। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक अगर मैं यहाँ लिख दूँ, लॉजिक ये इस क्वेश्चन के लिए है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर इसके लिए अगर लॉजिक जो लग रहा है तो n और यहाँ पर हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू 3 माइनस 1। n के यहाँ अगर 3 है n तो 3 का वर्ग करना है, 3 का गुणा करना है। यहाँ देखना मैं n नहीं लिखा हूँ, अर्थात हर जगह 3 का ही गुणा करना होगा। अगर मैं यहाँ n लिख दूँगा तो 3 है तो 3 का गुणा करिए, 5 है तो 5 का गुणा करिए, 7 है तो 7 का गुणा करिए। लेकिन मैं यहाँ पर 3 लिखा हूँ, लेकिन अर्थात कंसेप्ट में ही 3 है। तो अगर इसको आप देखोगे 7 का आप वर्ग करोगे तो 49, और 49 में आप 3 का गुणा कर दोगे तो 9 3 27, 4 3 12 1 13 12 2 14, 147, और 147 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा, 146। इसका ऑप्शन सही हो रहा होगा। ये था आपका 29 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 8 48 16 112। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 8 में 6 का 8 6 जा 48 होता है, तो यहाँ पर 96 होना चाहिए, यहाँ पर 96 होना चाहिए। तो अगर 48 ही बन रहा है तो 8 का गुणा, तो यहाँ पर 6 का गुणा नहीं हो रहा, अर्थात तो वैल्यू बदल रही है। तो वैल्यू बदल रही है तो यहाँ देखिए क्या होगा, 8 में से 2 घटा कर गुणा किया जा रहा है। 8 यहाँ n है, n की जगह 8 है तो 8 का गुणा हो रहा है 8 में से 2 घटा कर के। तो अगर यहाँ मैं फॉलो कराऊँ तो 16 का गुणा होगा 16 में से 2 घटा के, 16 में से 2 घटा के। तो 16 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और अगर ये 14 हो जाएगा तो 16 गुणे 14 नहीं फॉलो हो रहा है यहाँ पर 16, क्योंकि लास्ट में 4 आ जाएगा। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, और 14 गुणे 8 करके आए, 14 गुणे 8 30। हाँ अच्छा सॉरी, इसमें जो लॉजिक लग रहा है देखिए
8 का गुणा होगा, 8 कंसेप्ट में है, ये थोड़ा सा फंसाया है। यहाँ पर देखिए 8 जो है ना वो कंसेप्ट में है, अर्थात यहाँ पर जो संख्या है, यदि यहाँ 8 है तो 8 में से 2 घटा दीजिए और उसमें 8 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 16 है तो 16 में से 2 घटा दीजिए, 16 में से 2 घटा दीजिए और यहाँ पर भी आप 8 ही का गुणा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 6 में 8 का गुणा करेंगे 48 और 16 में से 2 घटाएंगे 14 और 14 में 8 का गुणा करेंगे तो 112 हो रहा होगा, बिल्कुल सही। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, 19 में से 2 घटाना है, कितना हो जाएगा 17 और 17 में आपको 8 का ही गुणा करना है और 8 का गुणा करेंगे तो 136 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो बेहतरीन लॉजिक है। यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो क्या है कि 8 n, अगर n है तो अगली जो संख्या मिलेगी वो कैसे मिलेगी, n-2 × 8। ये लॉजिक है इस क्वेश्चन के लिए, 13th नंबर का क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो आगे देखिए, हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम ना 4-5 क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो लिखने में जो समय हो वो वीडियो में काउंट ना हो, ओके। चलिए अब आगे आपके सामने 31 से 35 तक है। अब इससे क्या होगा कि जो लिखने का समय है ना वो वीडियो में ऐड नहीं होगा, तो वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। चलिए 7689 का संबंध जिस तरीके से 120 से है, 6178 का संबंध जिस तरीके से 88 से है, तो 3284 का संबंध उसी रूप में किससे होगा। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, देख रहे हैं ये 3000 से ऊपर है और ऑप्शन आपका क्या है, सब 70 या 70 से कम ही तक गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी अंकों का योग ही चल रहा है। 7 में आप 6 जोड़ेंगे, 7 धन 6 धन 8 धन 9, तो 7 6 13 और 13 8 कितना हो जाएगा, ये 21 और 21 9 30 और 30 में क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा। 30 में क्या हो जाएगा, 4 का गुणा, तो 30 में 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 30 में 4 का गुणा करें 120 मिल रहा है हमको, तो 6 1 7 7 7 14 और 14 6 20 2 22 और 22 में आप कितने का गुणा करेंगे, 4 का, तो आपको क्या मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। सेम तरीके से कि 3 2 5 5 4 9 9 8 17 और 17 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68, ठीक है, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अंकों का योग गुणे 4 हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद भी अपने नोट्स में बना सकते हैं। तो अंकों का योग और गुणे 4 हो रहा है। यहाँ पर कहानी क्या चल रही है, आगे बढ़ा जाए। 9 और 32 17 और 56 है, तो 15 उसी रूप में किस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो ये है कि 9 में या जो आप 4 का गुणा करेंगे तो 36 होगा, 36 में से 4 घटेगा, ये 68 हो जाएगा, तो ज़्यादा दूर हो गया। तो 9 3 27 और 5, हाँ ठीक है। तो 9 में आप क्या करें, 3 का गुणा कर दें और उसमें कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 और 27 5 कितना हो जाएगा, 32। उसी तरीके से आप 17 में 3 का गुणा कर दें और उसमें 5 जोड़ दें, तो क्या वही चीज़ मिल रही है, 51 5 56 हो जाएगा। तो सेम जब यहाँ 3 का गुणा करके 5 जोड़ा गया है, यहाँ 3 का गुणा करके 5 जोड़ा गया है, तो आगे भी 3 का ही गुणा करके 5 जोड़ना होगा, तो 45 हो जाएगा। 15 में 3 का गुणा 45, 5 कितना हो जाएगा, 50। ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पहली संख्या अगर n है तो दूसरी संख्या क्या होगी, n × 3 + 5। यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है। आगे बढ़ा जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 14 का संबंध 112 से है, 24 का संबंध 312 से है, तो 18 उसी रूप में किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो अगर आप देखेंगे 14 और 112, तो 8 का है, 8 बार गुणा करेंगे आप तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 8 का गुणा हो नहीं रहा होगा क्योंकि ये 300 है, और ये 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 और 8 दूना 16 3 19 192 तक ही जाएगा। तो अर्थात 8 का तो गुणा नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो किसी और रूप में हो रहा है, वही आपको समझना है। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 14 का गुणा हो रहा है, मतलब 14 तो 14 का गुणा किस में हो रहा है,
अब 14 का जब गुणा होगा और 112 चाहिए आपको तो 8 में होगा, लेकिन वो 8 मिल कैसे रहा ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो संख्या है उसको आप 2 से भाग देंगे तो 14 भागा 2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में जो चीज़ें होती हैं उसको पहले साल किया जाता है, तो ये 7 होगा और 7 1 8 और 14 गुणे 8 आपको 112 दे रहा होगा। सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से हम करेंगे कि 24 का जो गुणा होगा वो 24 भागा 2 धन 1 से, तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 1 कितना हो जाएगा 13, तो 24 गुणे 13 हो जाएगा। 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 26 5 कितना हो जाएगा 31, 312 हो रहा होगा। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो आगे भी इसी रूप में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 18 का अब देखिए हो क्या रहा है कि इसका आधा में 1 जोड़ना है, तो 18 के आधे में आप 18 का आधा 9 होगा और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो अर्थात 18 गुणे 10 यहाँ पर करना है और 18 गुणे 10 कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा बहुत तेज़ी से। ठीक है, ये 8 का ही गुणा हो रहा है, लेकिन 8 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर मैं इसका लॉजिक लिखना चाहूँ, ये 33 नंबर का लॉजिक अगर मैं लिखना चाहूँ तो लॉजिक क्या होगा कि अगर n है तो n इंटू n/2 + 1, ये लॉजिक है। जो यहाँ पर है उसी का गुणा करना है, अब फिर उसका गुणा किस में करना है, उसके आधे वाले पार्ट में 1 जोड़ करके करना है। आगे बढ़ा जाए। 34 नंबर में है 24 जिस तरीके से 171 से संबंधित है उसी रूप में 115 संबंधित किससे होगा, जिस तरीके से 4 किससे संबंधित है 31 से संबंधित है। तो चलिए किया जाए। तो अगर देखें छोटा वाला यहाँ हम देखेंगे 4 और 31 में संबंध कितना होता है, या तो 4 8 32 कर लीजिए और उसमें से 1 घटाइए। तो 24 में अगर आप 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 गुणा 32 और 16 3 19 अभी हम लोग किए थे यहाँ पर, यहाँ किए थे, नहीं यार पता नहीं कहाँ किए थे। तो 192 आ रहा है, जबकि ये क्या है 171 है, तो दूर दूर तक इसका तब दूर करना आता है, तो इसको छोड़ते हैं। अगर हम 24 में 7 का गुणा करें, 24 में अगर हम 7 का गुणा करें 24 गुणे 7, तो 7 चौका 28, 7 दूना 14 15 16 168। तो 168 अगर 168 हो रहा है और यहाँ पर 171 है, तो अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो 171 मिल जाएगा। और सेम यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ 4 में 8 का 7 का यहाँ अगर किए हो 7, तो यहाँ भी 7 ही का गुणा करना होगा और प्लस 1, तो 28 सॉरी प्लस 3, तो 28 और 28 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 4 गुणे 7 धन 3, तो क्या बना रहा होगा वही 31 बना रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन सी संख्या, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसका मैं अगर 7 बार गुणा कर दूँ और उसमें 1 जोड़ दूँ तो मुझे 115 मिल जाएगा। तो आप क्या हो जाइए GTO हो जाइए। ठीक है, तो 20 में अगर आप 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। आगे चला गया तो 20 तो हो नहीं सकता, 20 ख़त्म है। 18 में अगर आप 18 में यदि आप 7 का गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 4 60 हो जाएगा, नहीं मिलेगा। 3 जोड़ने पर 9 आ रहा है लास्ट में। फिर वहाँ पर 16 में अगर किया जाए, 16 में अगर आप 7 का गुणा करेंगे तो 112 बिल्कुल, और 112 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो 16 गुणे 7 होगा, 16 गुणे 7 धन कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है कि अगर n है तो अगली जो संख्या होगी वो n में 7 का गुणा करके 3 जोड़ने पर प्राप्त होगी। n में 7 का गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही होगी। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 27 का जिस तरीके से संबंध 99 से है, 21 का संबंध उसी तरीके से किससे होगा जिस तरीके से 13 का संबंध 43 से है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये छोटा वाला पकड़िए 39 52 13 3 39 हो जाएगा। 13 में 3 गुणे 39 और 39 में आप कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे
तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 81 या क्योंकि यहाँ गुणा करूँगा 3 का तो 81 होगा, तो 81 में नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 4 का गुणा करूँ 13 में, अगर दिन मैं 4 का गुणा करूँ तो वो 52 होगा। अब 52 में से मैं कितना घटा दूँ, 52 में से कितना घटा दूँ तो 7 दूँ 9 घटा दूँ तो 43 हो जाएगा, तो 9। और यहाँ 87 में अगर मैं 27 में अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 108 और 100, हाँ बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पर कहानी क्या चल रही है, 4 का गुणा करके उसमें से कितना घटाया जा रहा है, 9 घटाया जा रहा है। तो ये 108 होगा और 108 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 99। सेम उसी तरीके से 13 में 4 का गुणा करके आप 9 घटाएंगे तो कितना होगा 43। तो 21 में भी आपको क्या करना होगा, 4 का गुणा करके 9 घटाना होगा। और यदि आप 21 में 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 84, और 84 में आप 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये 75 सही हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी लिख लेते हैं हम लोग। कुछ 1-2 क्वेश्चन लिख कर लिया जाए, फिर उसके बाद एक साथ उतार लिया जाएगा। 36 नंबर की अगर बात किया जाए तो 36 नंबर है 6 का संबंध जिस तरीके से 40 से है, उसके बाद उसी रूप में 148 का संबंध किससे है, जिस तरीके से 3 संबंधित है 13 से। और ऑप्शन आपके पास हैं 13, 12, 14, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है आपके पास। चलिए अगर बात करें 6 और 40 में क्या संबंध है, तो 40 6 के वर्ग के नज़दीक है, ठीक है। और ये हाँ बिल्कुल सही है, 6 का वर्ग करके अगर आप 4 जोड़ दें, ये आसान क्वेश्चन है, तो 36 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। उसी तरीके से 3 में 3 का वर्ग करके आप 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, 9 9 4 13। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस संख्या का, अभी साफ साफ दिख रहा है 148, अगर आपको वर्ग याद है तो 12 का वर्ग होता है 144, और उसमें 144 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 148 हो जाएगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन लिख करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 से 41 तक सामने आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 27 का संबंध जिस तरीके से 196 से है, 19 का संबंध जिस तरीके से 100 से है, 17 का संबंध उसी तरीके से किससे होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 27 और 196 कैसे संबंधित है। अगर 27 में आप 1 जोड़ दें, 27 में 1 जोड़ दें और उसके बाद 2 से भाग करके वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा 196, क्योंकि 27 में 1 जोड़ेंगे 28 और 28 में 2 से भाग देंगे 14, और 14 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 196। आपको वर्ग याद होने चाहिए। फिर उसी तरीके से अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा वो 19 1 20, भाग करेंगे 2 10, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर 17 को देखा जाए तो 17 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग करिए और उसका वर्ग करिए। तो 17 में 1 से जोड़ेंगे तो 18, 18 भागा 2 करेंगे 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन सी सही हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर तर्क की बात किया जाए तो तर्क क्या है कि यदि n है तो अगली संख्या जो हमको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, n + 1/2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए 5372 जैसे 7532 से संबंधित है। आगे 4928 जिससे 9842 से संबंधित है। तो 9284 किससे संबंधित होगा। ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन की ज़रूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, ट्राई करिएगा ज़रूर। यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखेंगे, कुछ यूनिक नहीं है यहाँ पर जो 5372 है ना, उसी को क्या किया गया है घटते हुए क्रम में लिख दिया गया है, डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर हाँ घटते, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब इनमें जो अंकों का प्रयोग हुआ है ना, उसमें जो सबसे बड़ी अंक है उसको पहले, फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। सेम यहाँ पर देखिए 9 सबसे बड़ी है तो 9 को पहले कर दिया गया, फिर उससे छोटा 8 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा 2 है। तो सेम यहाँ पर जो दिया गया है सबसे बड़ा जो है 9 है, तो इसमें जो आप आंसर फिल करेंगे तो कितना सबसे बड़ा 9 है,
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 8, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2। अच्छा, यहाँ पर इसी में यही फिल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में 9842 रहेगा वो सही हो रहा होगा। मतलब ये क्या है, घटते हुए क्रम में लिखना था आपको। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि 6 का संबंध जिस तरीके से 43 से है, 20 का संबंध जिस तरीके से 407 से है, उसी रूप में 203 किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए, जो 43 है वो 6 का वर्ग 36 में कितना जोड़ दें आप, 4 3 7 जोड़ने पर आ रहा है। 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 407। तो आप देखना है कि 203 जो है किसके नज़दीक है, किसके वर्ग के नज़दीक है। तो 203 जो है वो 14 के वर्ग के नज़दीक है, अगर आपको वर्ग याद है तो, क्योंकि 14 का वर्ग 196 होता है, और 196 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। बहुत सही। आगे बढ़ा जाए 40 नंबर की ओर। 40 में कह रहा है कि 41 जिस तरीके से 24 से संबंधित है, 41, 24 और 39 जिस रूप में संबंधित हैं, और 10, 5, 13 जिस रूप में संबंधित हैं, उसी रूप में कौन सा ऑप्शन और संबंधित है, आपको वो टिक करना है। तो वहाँ थोड़ा जगह कम है तो इधर ही मैं साफ कर लेता हूँ। ये हो गया पूरा, तो पूरा ही साफ कर देते हैं। तब तक आप देखिए क्या संबंध है, ट्राई करिए। चलिए, ट्राई किए होंगे। 41 का संबंध 24, मतलब 41 जो है 24 से किस तरीके से संबंधित है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट की दृष्टि से। और ये वाले क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि समय क्या नाम है मिल नहीं पाता है, वो जोड़ा बन नहीं पाता है जल्दी से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं क्वेश्चनों का, तो एग्ज़ाम में अगर आपके सामने है तो इसकी भी करना पड़ेगा, नहीं तो तुक्का मारिए। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो है कि अगर ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, अगर इसको हम देखें तो 41 में यदि आप 39 को जोड़ दें, 41 में यदि आप 39 को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और जो 24 है बीच वाला, उसमें अगर आप 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और उसमें आप 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड। तो कहानी जो चल रही है, और यहाँ पर भी आप ट्राई कर लीजिए कि 10 में आप 13 अगर जोड़ेंगे, 10 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, हाँ 10 में 13 जोड़ेंगे 23। और यहाँ पर अगर 5 की बात किया जाए, 5 की बात किया जाए तो 5 3 15, क्योंकि यहाँ 3 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना होगा, 5 3 15 होगा। तो 15 में कितना जोड़ दोगे कि भाई क्या नाम है सेम टू सेम 23 आ जाए, तो कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ देंगे, और 8 यहाँ भी जोड़ना था, तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक क्या है कि 41 मतलब कि पहला पद धन 39 मतलब कि तीसरा पद, यह संबंध रखता है दूसरे से किस रूप में, दूसरा पद का आप क्या करें तिगुना कर दें और उसमें 8 जोड़ दें तो आंसर सेम होगा। अब यही पैटर्न आपको ढूंढना है। आप किसी और पैटर्न से अगर इसको फॉलो करवा पाते हैं तो वो भी सही है, ट्राई करिएगा। सोचना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि कितना आप सोच पाते हैं। अब यहाँ पर आइए, अब अगर आप 27 पहला पद धन तीसरा पद, यही तो है। तो अगर आप 27 में 44 जोड़ें, ठीक है, और 27 में अगर आप 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, तो 71। और 19 में 3 का गुणा करेंगे और 8 जोड़ने पे 71 तो नहीं होगा, क्योंकि 57 होगा। 57 में 8 जोड़ेंगे आप तो 65 होगा, तो पहला वाला ख़त्म है। दूसरा, अगर 26 और 35 को आप जोड़ते हैं, इसको आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 2 5 1 6। और 19 में अगर आप 3 का गुणा करते हैं तो 57 हो जाएगा, और 57 में आप 8 जोड़ेंगे तो 61 तो होगा नहीं, 61 तो होगा नहीं, तो ये भी ख़त्म है। फिर आइए 29 और 6 है, तो 29 6 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 21 में आप 3 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा,
तो ये ख़त्म है, यही बच रहा है, यही सही होगा। चेक करिए, अगर आप इसको जोड़ेंगे 22 और 37 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 59 होगा। और 17 तियाँ 51 और 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59 आ रहा है, तो बिल्कुल यही सही हो रहा होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये बेहतरीन लॉजिक लग रहा था। जितना भी क्वेश्चन अगर अभी हम लोग 40 तक पहुँचे हैं और अगर आप पहले वीडियो से जुड़े हुए हैं तो पाएंगे कि 40 क्वेश्चन में आपको लगभग 30 तरह के क्वेश्चन तो करवाए ही गए होंगे, जो इसका लॉजिक अलग अलग रखने की कोशिश किया हूँ कि जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन, जितना कम से कम क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो उसमें भी अगर मैं एक एक पैटर्न पर 4-5 क्वेश्चन कराने लगूँ तो पता चलेगा कि अब 15 से 20 लॉजिक ही सीख पाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक चेंज होता रहे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक सिखा पाऊँ। इस तरीके से क्वेश्चन को चूज किया हूँ। ये कह रहा है कि 223 का संबंध है 350 से जिस तरीके से है, तो 519 का संबंध उसी रूप में कैसे होगा, और ऑप्शन यहाँ पर है आपकी। तो अब देखिए, ये संख्या दिख करना आपको दिखना चाहिए कुछ कि ये किसके नज़दीक हैं। तो जितनी ये तीनों संख्याएं आपको दिख रही हैं ना, ये तीनों संख्याएं किसी न किसी के घन के नज़दीक की हैं। अब ये कैसे दिख जाएगा आपको, इतना आसानी से नहीं दिखेगा, आपको याद रहेगा, एकदम जुबान पर रहेगा कि जो छः का अगर देखोगे आप, तो 6 का अगर आप कितना हो जाएगा, वो 216 हो जाएगा। अगर 6 का आप घन करोगे 216 हो जाएगा। और ये कितना है 23 है, तो 7 जोड़ा जा रहा है। 350 करोगे तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 7 का घन हो जाएगा। 343 में 7 जोड़ोगे, ठीक है। अब ये 519 जो तुम्हें दिख रहा है, तो ये 8 का, क्योंकि 8 का क्या होता है 512 होता है। और इसमें आप क्या जोड़ दोगे, 7 जोड़ दोगे तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ अगर ये दोनों एक साथ हैं तो ये दोनों भी एक साथ होंगे, क्लियर है। तो यदि यहाँ 6 का घन था तो अगले वाले में 7 का घन था, तो यहाँ पर 8 का घन है तो अगले वाले में कितने घन होगा, 9 का घन होगा। अगले वाले में कितने का घन होगा, 9 का घन होगा। और उसमें कितना जोड़ा जाएगा, 7 सब जगह जुड़ रहा है, 7 सभी जगह जुड़ रहा है, तो 7 यहाँ पर भी जोड़ा जाएगा। तो 9 का जो घन होता है वो कितना होता है, वो 729। और 729 में आप 7 जोड़ेंगे तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, 736 सही हो रहा होगा। सही। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक साथ मिला कर लिखा जाएगा। 42 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि 14 जो है 450 से जिस तरीके से संबंधित है, फिर आगे नहीं दिया है, आगे ऑप्शन में आपको बताना है कि इसी तरह से और कौन संबंधित है। 31 का संबंध दिया है 961 से, उसके बाद 22 का संबंध दिया है 490 से, उसके बाद 30 का संबंध दिया है 490 है कि 450, चलिए अभी चेक कर लिया जाएगा। 30 का संबंध है 902 से, और सेम डी अगर बात किया जाए तो 18 का संबंध है 722 से। तो 14 और 450 में आपको संबंध ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए जो लॉजिक यूज हो रहा है वो ये है कि जो यन नंबर था 14, जो 14 है उसमें आप 1 जोड़ करके वर्ग कर दीजिए। तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, अब 15 का जब वर्ग करेंगे तो 225 होता है, और हमको 450 चाहिए, अर्थात 2 का गुणा भी हुआ होगा। जो ही 2 गुणा करोगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी, 450 दिख जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे 31 का, 31 और 961, तो 31 में कहानी क्या है, 31 में आप 1 जोड़ेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 का वर्ग ही 1024 होता है, और मुझे चाहिए दुगुना वाला मान 961, तो जब वर्ग ही 1024 हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर अगर बात किया है 22 है, तो 22 में 1 जोड़ेंगे, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, और 23 का वर्ग ही 529 होता है। ये तभी कर पाओगे ना जब आपको याद रहे, 23 का वर्ग ही 529 होता है। तो दुगुना करने पे तो हमें 490 मिलेगा नहीं, ख़त्म है। फिर 30 आ गया, 30 का नहीं वर्ग करना, इसमें 1 जोड़ कर वर्ग करेंगे 31। तो 31 का अगर आपको वर्ग याद है वो कितना हो जाएगा, 961 होता है। अगर ये 961 होगा
तो 902 से अधिक हो गया तो ये ख़त्म। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही सही होगा, वही सही होगा। आप इसको चेक करना चाहोगे तो यहाँ 18 है, तो 18 में 1 जोड़ना है और उसका वर्ग करना है और फिर 2 गुना कर देना है। तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19, और 19 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 361, और उसका 2 गुना करोगे तो 2 और क्या हो जाए 2 12 और 2 3 6 1 7। तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही हो रहा होगा। तो 4-5 क्वेश्चन और कर लिया जाए, 50 तक पूरा कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में कह रहा है 52 का संबंध जिस तरीके से 91 से है, 72 का संबंध उसी रूप में किससे होगा। ठीक है, तो 52 और 91 में आपको संबंध देखना है। तो देखिए 52 जो है, जो 52 ये 13 गुणे 4 से बना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 13 गुणे 7 से बना हुआ है। ठीक है भाई, 13 4 52, 13 7 जा 91 होता है। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि वो 72 हो जाए। तो जाहिर सी बात है 18 × 4 होगा। तो अगर यहाँ पर 13 था तो यहाँ भी 13, यहाँ 18 है तो यहाँ वाला वैल्यू में भी 18 होगा। यहाँ 4 था तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 7 ही होगा। और 18 से 1 कितना होता है 126। बी वाला ऑप्शन सही हो रहा होगा। 44 नंबर में देखा जाए, 44 नंबर में कहा जा रहा है कि 68 का संबंध 321 से है, उसी रूप में 525 से किससे संबंधित है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर तरफ ध्यान नहीं जाता है इस। ठीक है, यहाँ ऐसा भी होगा। ठीक है, क्योंकि कठिन क्वेश्चन पूछने में बीच में आसान रख देगा तो वहाँ पर ध्यान नहीं जाता। तो 68 और 321 में जो संबंध है वो क्या है, अंतर का संबंध है। कैसा है, अंतर का संबंध। अगर 11 में से आप 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 253। अर्थात इनमें अंतर कितने का है 253 है का है। तो यहाँ पर भी अंतर कितने का होगा 253। तो ये छोटी थी, ये संख्या बड़ी थी, तो यहाँ छोटी है 525 छोटी है, तो 253 और जोड़ दो इसमें, प्लस क्या कर दो 253। तो 5 3 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 5 2 7 778 सही हो रहा होगा। आगे बढ़ा जाए 45 नंबर में। 68 का संबंध जिस तरीके से 19 से है, तो 164 का संबंध उसी रूप में किससे होगा। ठीक है, तो 68 का संबंध ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 68 का संबंध अगर 19 से है तो 68 और 19 इसका ऑप्शन बना लीजिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहेगा तो कई तरीक़ों से सेटिस्फाई होने लगेगा ना। ऑप्शन इसका है आपका 41 है, और उसके बाद 43 है, 39 है, और 45 है, इस तरीके से है। तो देखिए 68 और 19 में जो संबंध है वो अगर देखा जाए 19 से 68 बना है, तो 19 से अगर 68 बना है तो कैसे बना है। पहली बात 19 में अगर 3 का गुणा करेंगे 19 तो क्या 57 हो जाएगा, और 57 में कितना जोड़ देंगे 3 8 11। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ कि 11 जुड़ने पर अगर 3 का गुणा करूँ तो क्या कोई नज़दीक जा रहा है, 12 बहुत दूरी पर है, 12 और यहाँ पर 16 है। तो 12 अगर तो मान लीजिए 13 हो जाएगा, लेकिन 16 तो नहीं होगा। तो अगर हम 4 का गुणा करें, 19 में 4 का गुणा करें, और यहाँ पर 4 को 16, क्योंकि देख रहे हैं ना 2 ऑप्शन मतलब 16 तक पहुँच जाएगा, उससे अधिक भी जाएगा। तो 4 का गुणा अगर करें तो 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76, और उसमें से कितना घट जाएगा। अगर आप 76 में से 6 उधर और 2 इधर 8 घटा दें। ठीक है, 4 का गुणा करके 8 घटा दें। यहाँ 19 है, 19 में 4 का गुणा करके 8 घटाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रक्रिया फॉलो करानी होगी कि किसमें मैं 4 का गुणा करके अगर मैं 8 घटा दूँ तो आंसर मिल जाए मुझे। क्लियर है, तो यहाँ से होना पड़ेगा आपको GTO। अगर 41 में आप 4 का गुणा करेंगे, 41 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो 41 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। और 164 में से आप 164 डायरेक्ट आ रहा है, जबकि मुझे घटाने के बाद आना चाहिए। तो मुझे क्या आना चाहिए, घटाने के बाद का आना चाहिए। तो अब बात करते हैं 43 का। 43 में अगर आप गुणा करोगे, 43 में अगर आप 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये
172 और 172 में से 8 घटाओगे तो 164 हो रहा होगा, इसीलिए 43 वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है 24 का संबंध जिस तरीके से 648 से है, समान संबंध फिर आपको ढूंढना है, समान संबंध को टिक करना है कि समान संबंध इसमें किससे है। ठीक है, तो 24 और 648, तो 24 से 648 कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है उस चीज़ को समझिए। ये जो 648 है, पहली बात तो 24 का जो वर्ग होता है, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576, तो 576 से ये कितना अधिक है, 576 से ये कितना अधिक है अगर बात किया जाए, उतना जोड़ा गया होगा, उतना अगर जोड़ा गया होगा तो ये कितना अधिक है, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सब 72। तो अगर 72 जोड़ा जा रहा है तो अगर मैं बात करूं तो ये 72 की भी कहानी है कि 72 अगर जोड़ा जा रहा है तो 72 आ कैसे रहा है, तो 24 का वर्ग धन 24 है यहाँ पर, तो 24 गुणे 3 22 रहेगा, तो 22 गुणे 3 30 रहेगा, तो 30 गुणे 3 कुछ ऐसा चल रहा होगा इसमें। तो सेम प्रक्रिया अगर मैं यहाँ देखूँ 25 है तो 25 का वर्ग कितना होगा 625, और 625 में आप अगर क्या नाम है कि 75 आप जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 625 में आप कितना 27 जोड़ने पर ही 652 आएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर 22 की बात किया जाए तो 22 का जो वर्ग होता है वो कितना हो जाएगा आपका 484 हो जाएगा। अगर 484 और उसमें आप इसका 3 गुना, तो 3 गुना कितना होता है 66 होता है, 6 4 10 और 8 6 14 1 15, बिल्कुल यही सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो रहा होगा। आगे आपको चेक ही नहीं करना है, बाकी आप वर्ग याद कर सकते हैं। जैसे 20 आ गया है तो 20 का वर्ग आप रिवाइज कर लीजिए कि कितना हो जाएगा, ये 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, मतलब जो भी ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है 40 के अंदर है तो उसका वर्ग रिवाइज करने की कोशिश करिए ज़रूर। जैसे अब यहाँ पर 26 है तो 25 का वर्ग हमने देखा 625 होता है, उसके बाद 484 होता है 22 का, तो 26 का कितना होता है 676 होता है। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। और फिर 24 का तो हमने देख लिया 576 होता है। ठीक, तो इस तरीके से सही हो रहा है। सेम प्रक्रिया यहाँ भी समान संबंध ही आपको बताना है कि 14 और 421 में जो संबंध चल रहे हैं वही संबंध ऑप्शन में किन में हैं वो आपको बताना है। तो 14 और 421 किस रूप में संबंधित हैं, ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो 14 और 421 में क्या संबंध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर 421 की बात किया जाए तो 14 का वर्ग और 14 से एक अधिक 15 होता है, इनके वर्गों का योग है। अगर 14 के आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, और ये क्या हो जाएगा 225, और इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 6 11 1 9 2 11 1 12 2 1 3 1 4, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट था, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करें 46 नंबर में, यहाँ पर जो कंसेप्ट था कि अगर n है तो अगली संख्या जो हमको मिलेगी वो n² प्लस n इंटू 3 से मिलेगी, और यहाँ पर जो कहानी है वो क्या है n² प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, इससे मिल रही होगी। तो अगर यहाँ पर 13 है तो पहली बात तो 13 का वर्ग होगा, फिर उससे एक अधिक 14 का वर्ग होगा, सब उतार लेते हैं पहले। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए अगर 11 है तो 11 का वर्ग होगा, फिर अगली संख्या क्या होती है 12, उसका वर्ग होगा। अगर 8 है तो 8 का वर्ग होगा, अगली संख्या क्या होती है 9। अगर यहाँ पर 16 है तो 16 का वर्ग होगा, फिर अगली संख्या क्या होती है 17। देखो इसको तो पूरा नहीं वर्ग करना है, आप याद करने के लिए तो पूरा रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूरा नहीं करना है। आपको पता है कि 13 है तो उसका वर्ग करेंगे लास्ट में 9 आएगा, इसका वर्ग करेंगे लास्ट में 16 आएगा 6 आएगा, और 9 और 6 जोड़ेंगे लास्ट में 5 आएगा, जबकि यहाँ पर लास्ट में 0 है तो ये ख़त्म है। इसका वर्ग करेंगे 1 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 जोड़ेंगे तो 5, तो अभी तो ये सही है, आगे कोई नहीं मिलेगा तो इसी को सही कर देंगे। अभी देखिए अभी यहाँ पर 611 ये बहुत ज़्यादा है, ये 64 होगा 81, तो ऐसा होगा नहीं, ये ख़त्म है। फिर अगर बात करें यहाँ लास्ट में 6 आएगा
और इसके लास्ट में 7 है तो 9 आएगा, और 9 6 15 लास्ट में 5 आएगा, ये भी ख़त्म है, अर्थात यही सही होगा। ठीक है, वर्क करके चेक करेंगे तो आपको वही मिल रहा होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लिया जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर का रहा है 17, 39, 11 ये जिस तरीके से संबंधित हैं, समान संबंध ऑप्शन में किस में दिख रहा है? डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 17, 39, 11, तो यहाँ देखिए क्या है कि 11 जो अंतिम है ना, जो तीसरा है उसका आप दोगुना करके अगर पहले को जोड़ देंगे तो 39 दिखने लगेगा। 11 दूना 22, और 22 में आप 17 जोड़ेंगे, 22 10 32 7 39 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कहानी जो चल रही है, जो लॉजिक चल रहा है वो क्या है कि जो तीसरा नंबर है उसका दोगुना कर देंगे और पहले को जोड़ देंगे तो दूसरा आपको नंबर दिखाई देने लगेगा। ये बेहतरीन सा लॉजिक है इसमें। सेम इसी पैटर्न पर देख लीजिए आप कि तीसरा अगर 19 है तो 19 में आप 38 जोड़ेंगे, 19 का दोगुना करेंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 में आप 13 जोड़ेंगे तो 47 नहीं होगा, तो ये वाला ख़त्म है। फिर यहाँ 14 है तो 14 का दोगुना करेंगे 28, और 28 में आप 11 जोड़ेंगे तो क्या नाम है 39 हो जाएगा, 35 नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखें 13 है, 13 में आप 2 का गुणा कर देंगे 26, और 26 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो ये क्या बीच वाला मिल रहा है 44, और अगर ये मिल रहा है तो सही है। जो प्रश्न में लॉजिक दिया है वही लॉजिक आपको लगा देना है इसमें भी। तो 48 नंबर इस तरीके से सही हो रहा होगा। 49 की तरफ बढ़ें अगर तो कह रहा है कि 46 जैसे 82 से संबंधित है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस बेहतरीन क्वेश्चन है कि 46 संबंधे 82 संबंधे 154। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे नहीं आया है। जब मैं समझा देता हूँ इसमें अंतर क्या है। इसमें और इस क्वेश्चन में अगर आप अंतर देखोगे तो यहाँ संबंधे फिर यहाँ पर समानुपात है, अर्थात ये दोनों एक साथ हैं और ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर ना ये तीनों एक साथ हैं, मतलब तीनों में समान संबंध चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में समानुपात का साइन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ये देखना है कि 46 है और यहाँ पर 82 है, तो अगर यहाँ पर 46 है 82 हो तो कितने का संबंध दिख रहा है? तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ दुगुने का खेल चल रहा है। ठीक है, कुछ दोगुने का खेल चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे, अगर इसका दोगुना मैं करूँ ना, गुणे अगर 2 करूँ, अगर मैं गुणे 2 करूँ तो कितना 92 हो जाएगा। तो 92 से ये कितना कम है? 92 से ये कितना कम है? तो 92 से आपका कम कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 92 में से 10 घटाएंगे तो 82 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका देखूं, अगर इसका मैं दोगुना करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और 8 दूना 16, 164 में से 10 घट जाएगा, ये भी 10 घट जाएगा तो 154 हो जाएगा। तो कहानी ये चल रही है कि 10 घट रहा है, दोगुना करके 10 घट रहा है। तो यदि आप, अच्छा ये 10 भी आ रहा है, कैसे उस चीज़ को समझिएगा। 10 ही क्यों घट रहा है? तो 10 इसलिए घट रहा है, 10 इसलिए घट रहा है कि ये जो 10 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये अंकों के योग से आ रहा है, अंकों का योग, क्योंकि इनके अंकों का योग 10 है इसलिए 10 घट रहा है। 4 6 10 और 5 4 9 1 10, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 10 नहीं घटाना है आपको दोगुना करके। दोगुना करके आपको क्या घटाना है? जो यहाँ पर अंक है उसका योग। तो 70 का दोगुना करेंगे तो 140 होगा। अब अगर उसमें से आप कितना घटाओगे? 7 घटाओगे तो 133 आ रहा है। अब 133 का यदि आप दोगुना करोगे तो क्या ये 266 होगा? और 266 में आप क्या घटाओगे? 3 3 6 1 7, यदि आप 7 घटा दोगे तो ये नहीं होगा। 7 अगर घटा दोगे तो 259 बचेगा, जबकि 258 है, ये गलत है। फिर यहाँ पर अगर बात किया जाए 62 है, और 62 का अगर आप दोगुना करोगे, ठीक है, 62 का यदि आप क्या करोगे?
दोगुना करोगे तो 62 का दोगुना अगर आप करोगे तो क्या 124 होगा, और 124 में से आप 6 2 8 घटा दोगे तो 116 आ जाएगा। अब 116 के यदि आप दोगुना करोगे तो 232 होगा, और 232 में से अगर 8 घटा दोगे, क्योंकि इनके अंकों का योग क्या है, 8 ही है, तो 232 में से यदि आप 8 घटा दोगे तो 2 उधर और 6 इधर, 224 बिल्कुल सही है, यही सही है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा नहीं होगा। 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं, अर्धशतक की ओर। 6 संबंधी 85 समानुपाती 12 संबंधी, मतलब 6 जिस तरीके से संबंधित है तो 6 जिस तरीके से संबंध स्थापित करके 85 दे रहा है, तो 12 उसी तरीके से संबंध दर्शा करके क्या देगा आपको पता करना है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पर कहानी क्या चल रही है कि जो ये पहला वाला पद है अर्थात 6 जो है, ठीक है, उसमें 6 का गुणा हो रहा है, किसमें, 6 का दोगुना करके 2 जोड़ने पर, तो 6 दूना 12, क्योंकि अब ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करोगे, 12 2 कितना होगा 14, और 14 6 कितना होता है 84, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 85। ठीक है, तो सेम यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो कराएंगे। अगर यहाँ 12 है तो 12 और 12 गुणे 2 धन 2 धन 1, तो 12 ये 24 2 कितना हो जाएगा 26, और गुणे 26 धन 1 करेंगे तो 12 6 72, अब 72 में 1 जोड़ोगे तो ये तो लास्ट में 3 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 3 है, वही सही होगा 313। बाकी गुणा कर लीजिए आप। अगर लॉजिक की बात करें तो अगर n है तो अगली जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, n इंटू 2 + 1। ये बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, ये इसको कठिन ना समझिएगा, ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, हम चाहते तो सेशन को बहुत आसान क्वेश्चन से जल्दी निपटा देते हैं, और लेकिन वो फिर वो एक तरह से क्या होता है, एक धोखा है। एग्ज़ाम में जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप आसान क्वेश्चन करके जा रहे हो प्रैक्टिस करके, तो कहाँ से होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन रखे गए हैं, सब 2-3 साल के क्वेश्चन हैं, पिछले 3 साल के क्वेश्चन हैं। फिर कह रहा है दोस्त का संबंध जिस तरीके से 54 से है, समान संबंध 4 से उसी तरीके से कैसे होगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर यदि हम बात करें 2 से कोई चीज़ 54 बन रही है तो कैसे बन रही है, ध्यान रखना। अगर 2 से कोई चीज़ 54 बन रही है तो कैसे बन रही है, उस चीज़ को समझिए कि 2 गुणे यहाँ पर जो 2 और 54, 27 दूना 54 4 3। ठीक है, यहाँ पर कहानी ये हो रही है कि 2 का गुणा किया जा रहा है 2 धन 1 के घन से। तो अगर 2 1 3, यहाँ पर 2 है तो उसमें 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा, और 3 का घन करोगे 27, और 27 दूना करोगे तो 54 होगा। तो अगर मैं बात करूँ 4 के साथ, तो 4 है यहाँ पर, तो 4 का गुणा करिए, और यहाँ पर क्या करिए आप 4 धन 1 5 का क्यूब कर दीजिए। तो यदि 5 का क्यूब कर देंगे आप तो ये 125 हो जाएगा, और 125 में आप 4 का गुणा करेंगे तो अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं ना ये ज़्यादा हो जाएगा, 48 400 से ऊपर जा रहा है, 500 करीब जा रहा है, तो 500 और ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है। तो मतलब कि जो ये यूज हो रहा है वो यहाँ पर 2 जो है वो फार्मूले में होगा आपके, अर्थात 2 का ही गुणा यहाँ पर भी करना है। तो 2 का गुणा अगर आप करोगे तो 125 में 2 का गुणा करोगे तो 250 हो रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो 3 सेशन में हम लोग 51 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, 2 सेशन और इसमें लगेगा तो ये 100 पूरा हो जाएगा। रीजनिंग में 100 क्वेश्चन का टारगेट, टॉप 100 क्वेश्चन है ये, सिर्फ 100 नहीं, ये टॉप 100 क्वेश्चन है। अगर आप शुरू से जुड़े हैं तो आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। जो लॉजिक लग रहे होंगे वो बिल्कुल असाधारण वाली लग रहे होंगे। जो नॉर्मल आप बुक में सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं कि वहाँ पर एक अलग ही बिहेव कर रहा है, अलग तरीके से वो रन हो रहा है कंसेप्ट। तो यही सब कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे। बाकी इसमें से यदि आप
कोई और कंसेप्ट से इसको आंसर ला दे रहे हो तो वो भी सही है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, उसके बाद रिवीजन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।